नमस्कार, मैं उष्णा, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है नेशनल बुलेटिन का। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के साथ हुई सीमा वार्ता को लेकर एक बड़ा बयान दिया है कि जून 2020 में गलवान घाटी में हुए संघर्षों ने भारत चीन के संबंधों को काफी प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि सीमा पर हुई हिंसा के बाद ये नहीं कह सकता कि बाकी संबंध इससे अछूते रहेंगे। आगे उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। बीजिंग के साथ खासतौर से सैनिकों की वापसी से संबंधित तकरीबन 75% समस्याएं सुलझ गई हैं, लेकिन उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सीमा पर बढ़ते सैन्यीकरण का मुद्दा अब भी गंभीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को चुनावी राज्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। पीएम मोदी इस दौरान दोनों राज्यों को कई सौगात देंगे, जबकि इंदौर में 2 आईटी पार्क और राज्य भर में 6 नए औद्योगिक पार्कों की आधारशिला भी रखेंगे। पीएमओ की ओर से कहा गया कि पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के बीना में एक कार्यक्रम में 50,700 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इसके बाद वो छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण रेल क्षेत्र की परियोजना के शुभारंभ के लिए भी रवाना होंगे। वहीं विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इस सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा जैसे दिग्गजों के नाम शामिल हैं। बीजेपी ने सभी 90 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। बीजेपी ने 3 बार में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। वहीं स्टार प्रचारकों की सूची में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, शिवराज सिंह चौहान और पीयूष गोयल सहित कई नेताओं के नाम शामिल हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी हरियाणा में इस बार चुनाव प्रचार करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली। कथित शराब घोटाले में केजरीवाल को सीबीआई के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। उन्हें ईडी के मामले में पहले ही जमानत मिल गई थी, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सीबीआई के मामले में भी जमानत दे दी है। इससे अब उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई। जमानत के लिए उन पर वही शर्तें लागू होंगी जो ईडी के मामले में जमानत देते हुए लगाई गई थी। जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल किसी भी फाइल पर दस्तखत नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही उनके दफ्तर जाने पर भी पाबंदी रहेगी। इतना ही नहीं, इस मामले में वो कोई भी बयान या टिप्पणी भी नहीं कर सकेंगे। चंडीगढ़ सेक्टर 10 की कोठी नंबर 575 पर बुधवार शाम को किए गए हमले में एक नया खुलासा सामने आया है। आगे जांच में सामने आया कि ये मामला HG-84 हैंड ग्रेनेड से किया गया था। HG-84 हैंड ग्रेनेड केवल पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश में ही बनते हैं। पुलिस, NIA और IB सहित अन्य जांच एजेंसियों द्वारा लगातार पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में कई जगहों पर दबिश दे रही है। वहीं मामले की जांच की जिम्मेदारी अब NIA को दे दी गई है। हाथरस सड़क हादसे में 17 मौतों के बाद अब भी ये क्रम थमने का नाम नहीं ले रहा। बीते दिन इस सड़क हादसे में सैमरा गांव की रहने वाली आबिदा की मौत हो गई। वहीं उनका जनाजा भारी बारिश के बीच तिरपाल के साए में निकाला गया। आपको बता दें, आबिदा अपने घर की चौथी सदस्य थी जिसकी इस सड़क हादसे में मौत हो गई। आबिदा 4 माह का एक बेटा है जिसे नहीं पता कि उसके माता पिता अब दोनों ही इस दुनिया में नहीं रहे। साउथ दिल्ली के ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 इलाके में बीती रात अफगानी मूल के जिम मालिक नादिर शाह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक इलाके में 6 से 8 राउंड फायरिंग की गई। गंभीर रूप से घायल नादिर को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस को शक है कि ये मामला गैंगवार से जुड़ा है, क्योंकि नादिर शाह का संबंध रोहित चौधरी गैंग से बताया जा रहा है, जो लॉरेंस बिश्नोई के विरोधी गैंग का हिस्सा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं पंजाब पुलिस ने अपराध नियंत्रण में एक बड़ी सफलता हासिल की। इसके तहत स्पेशल टास्क फोर्स ने 8 अलग अलग स्थानों पर छापेमारी को अंजाम दिया। ये कार्रवाई पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में की गई।
वहीं पंजाब पुलिस ने बताया कि सूचना मिली कि एक ड्रग इंस्पेक्टर अवैध मेडिकल स्टोरों से जुड़कर ड्रग तस्करी कर रहा है और अपने रिश्तेदारों के नाम पर बेनामी खातों में ड्रग मनी को वैध बना रहा है। इसी सूचना पर एसटीएफ ने आरोपी के 24 बैंक खाते सीज कर दिए हैं। बता दें, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने बीते दिनों पकड़े गए ड्रग्स इंस्पेक्टर के ठिकानों पर छापा मारकर बता दें कि 1.49 करोड़ रुपए कैश बरामद किए। बता दें कि ये छापेमारी की गई है जिसमें से 1.5 करोड़ के आसपास ये नकद मिली है। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने ये सारी बरामदगी की है और छापेमारी की। बता दें कि ये छापेमारी पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में की गई है। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने ये दबिश दी जिसके बाद 1.5 करोड़ के आसपास कैश बरामद किया गया है। नेशनल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।